मेरा नाम प्रिया है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली किसकी हूँ। बेटी हो? मंत्री राघव क्या सिंह यहाँ की। नहीं रहती थी क्या सूरतगढ़ में? नहीं, मैं अपने ननिहाल में रहती थी। अच्छा प्रिया, ये तुम अपने घर जाओ यहाँ से और मैं अपने घर जाओ। ठहरो बाबूजी, क्या बात है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, प्रदीप है। प्रदीप। हाँ। कितना प्यारा नाम है आपका। भगवान जैसे आपका नाम है वैसे आपको भगवान बनाए भी हैं। तुमको भी भगवान वैसे बनाए हैं। लेकिन प्रदीप, क्या बात है? मैंने आपको जब से देखी हूँ न जाने मुझे क्या हो गया। क्या हो गया तुमको? मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या हो गया? बहुत सुन सुन लग रहा है। सुन सुन? हाँ यहाँ से घर जाओ तभी सुन सुन नहीं लगेगा। प्रदीप, क्या बात है? सच बात तो ये है कौन सी बात है सच? कि मैंने आपको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ए प्रिया, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। प्रिया, कहिए। यही बात तो मैं पहले कहना चाहता था प्रिया, तो कह देते। लेकिन थोड़ा डर लग रहा था प्रिया। क्यों? ए प्रिया, कहिए। आओ एक दूसरे में खो जाते हैं प्रिया। क्यों नहीं? प्रिया बोलो। I love you, सही। I love you, I love you। और सातों जन्म मैं तुझे करता रहूंगा मर भी गया तो मैं तुझे। सारे छिनरी छिनर सारे गाड़ी रखा थे बहुत अफसान के पीछे पीछे। और हिलाया मोरे राजा 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 राजा। और लाया मोरे राजा हमें तो छले छली के मोरे राजा लाया मोरे राजा राजा लाया मोरे राजा लाया मोरे राजा लाया मोरे राजा हमें तो छले छली के मोरे राजा हमें तो
शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक ना उस साला राम बलि वापस आया और न ही हमारी बेटी प्रिया आई। आने दो उस साले को। रंबलिया, क्या हुआ रे? रो क्यों रहा है? अबे चुप! साला चिलांडो, यहाँ हाउ क्या है? अबे साले साफ साफ बता क्या हुआ? मेला पिलिया डाकू। चुप साले, साफ साफ बता क्या हुआ? जैसे मेला पहुंचे तो मेला में साले चोर डाकू लोग आ गए। तो क्या हुआ? भगदड़ मच गई। दुकान वाले अपन सौदा लेके भागे। मेला देखे वाले पई कहती भागे। अबे मेरी बेटी प्रिया कहाँ गई? हम पई कहती भागे। वही मेला में अबे बता साला। वही मेला में बिट्टी हेराई गई। चुप साले, वो खो गई और तुम साले वापस आ गए। खो नहीं गई, हेराई गई। साफ साफ बता मेरी बेटी को क्या हुआ? डाकू लोग आए रहे, वही पकड़ ले गए सब। क्या बोला रे? डाकू मेरी बेटी प्रिया को डाकुओं ने अगवा कर लिया है। मोट मोट रहे तमाम। रंबलिया, चल उदयपुर के मेले की तरफ हम चलते हैं। अगर मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। चलो नहीं तो मोट मोट है। प्रिया, कहिए। मैं भागते भागते इतनी दूर, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। सच में थक गई होगी, लेकिन हमारे तुम्हारे प्यार में तो एक से एक पागल आते हैं। एक से एक बने ए पागल। प्रिया, तुम यहाँ से अपने घर जाओ, मैं अपने घर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन मैं भी आपके घर चलूंगी। क्यों? मैं तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ। सच में? सच में, हमेशा के लिए हमारे साथ रहना। हमेशा के लिए। आओ चला जाए प्रिया। चलो चलते हैं। अरे जब से तुम्हें मैंने हमें देखा सनम, आए मेरी राज। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों करे हरामजादी, ये साला लौंडा कौन है जो तेरे किस कर रहा है? तेरू पिताजी, पापा, इनका नाम प्रदीप है। मैं इनसे प्यार हरामजादी, करती हूँ। मेले का बहाना करके प्रदीप। इस लौंडे को किस दे रही है? प्रदीप, तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार। रंबलिया, मैं तुमको अपने ये साथ मेला देखने आई है। नहीं, जाओ तुम, मेरी चिंता छोड़ो। पापा, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। अरे तो प्यार करती हो तो मुझसे बता देना चाहिए। यहाँ मेले में इतनी महफिल के बीच में किस दे रही हो? हाँ? चल ठीक है, अगर ये लड़का पसंद है तेरी शादी इसी से करवा दूंगा। क्यों नहीं पापा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कह रे, मेरी परवरिश में कोई कमी? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में? फिर आज कैसे उस लड़के को किस देने की? ननिहाल से यही सीख कर आई है। हाँ? हरामजादी। काहे मारा तो कहे तो काहे मारा तो भाई बिट्टी बिट्टी प्यार है तो किसी कौनो चोरी छिना रहा तो किसी नहीं ना हैं बाल ले दैया नाक कटा दी बाड़ी बिटिया यही घरी पर आओ मार रहे आओ मार
अगर बंगले के बाहर कदम रखने की जरूरत किया तो तुझे मौत के घाट मामा ठाकुर बैठा आज साले साला बहुत पागल कहीं का पागल पागल न कहे। अबे चुप साले रंबलिया इधर आ। अबे साले तेरी नजरें धोखा खा सकती है। साले तेरी नजरों में ये गुंडा होगा, ठाकुर राघव सिंह की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। ये गुंडा नहीं है, ये वही उत्तम सिंह का बेटा दीपकवा है। उस दिन मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज ये नहीं बचेगा। इधर आ। अबे इधर आ। तू साला इसी जगह पर मौत की नींद सो जाएगा साला। ये कौन शख्स है जो कि खाप के अंदर ठिकाना खाते हुए मेरे आने अड्डी के करीब इस वीरावान जंगल में पड़ा हुआ है? देखो बिजली, देखो ये जीवित है या कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है? सरदार जी, मैं लड़के जानती हूँ सरदार जी। क्या था बिजली, तुम इसे जानती हो? हाँ सरदार जी, मैं लड़का उदयपुर के मेले में देखी सरदार जी। क्या कहा आप लोगों ने इसे उदयपुर के मेले में देखा था? और अपना नाम गुंडा भी बताता सरदार जी। बिजली, ये और गुंडा ऐसा हो नहीं सकता है। फिलहाल छुटवा, एक गिलास पानी लाकर इस लड़के के चेहरे पर छींटा मारो, और अगर ये लड़का होश में आ गया तो मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कोई तुम्हें मार नहीं रहा है, और आके ना कुछ चंदन सिंह तुमसे कुछ जानना चाहता है कि कौन वो शख्स है जिसने तुझे इस वीरावान जंगल में जख्मी करके छोड़ दिया है। मुझे उस हरामजादी का नाम बता दी, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज मैं तेरे उस दुश्मन को इस दुनिया से मिटाकर तेरे ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला उससे चुकता करूंगा। उठ बेटी, और मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। बेटी, कौन हो तुम और कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और किस तरह से इस वीरावान जंगल तक आए हो? मैं तुम्हारी विषय में जानना चाहता हूँ। बेटी, मेरी तरफ देखो और मुझे अपने उस दुश्मन का नाम बताओ। दीपक, बेटी, बेटी दीपक, सरदार जी, आप यहाँ क्या कर रही कि आपका बेटा, मैं समझी नहीं सरदार जी। ये मेरा बेटा है जो कि आज कई वर्षों से मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा दीपक इस दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन आज कई वर्षों बाद ये मुझे मिला। ये पागलपन की सूरत घर की गलियों में घूम रहा है। बेटे दीपक, देख बेटे, एक समय था कि तेरे पापा के बदन पर सूरतगढ़ सीमा सरहद की वर्दी रहती थी, और अपने देश की हिफाजत के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन आज तेरी वजह से तेरे पापा के बदन पर यह काला रिवाज है, और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। दीपक, उठ बेटे, और एक बार अपने पापा के सीने में जलती हुई ज्वालामुखी को शांत कर दे बेटे। एक बार अपने पापा के सीने से आके लग जा मेरे बेटे।
मेरा बेटा दीपक मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं सिद्धार्थ जी, आप प्रयास करिए, जरूर भैया पहचानेंगे, जरूर। नहीं बिल्ली, मेरा बेटा दीपक मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम सिंह का बंगला पूछकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना। और मैं इसी वक्त जाऊंगा उस महामंत्री राघव सिंह के बंगले की तरफ। और जिस राघव सिंह की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर घूम रहा है, जब तक मैं उस रामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा बिजली, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, चलिए कमीने के पास। मैं भैया दीपक को बंगले में छोड़कर मैं भी आऊंगा कमीने को मारने के लिए सिद्धार्थ जी। हाँ बिजली, इसे संभाल कर लेकर जाना। अगर ये फिर से मुझसे जुदा हुआ तो मैं इसके बिना इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगा, इसलिए इसे संभाल कर लेकर जाना बिजली। नहीं सिद्धार्थ जी, मुझ पर भरोसा करिए। हाँ सिद्धार्थ जी। सीधा आओ, आज राघव चंदन सिंह अपने सबसे बड़े दुश्मन उस महामंत्री राघव सिंह की बंगले तरफ प्रस्थान करेगा। और आज मैं देखता हूँ कि चंदन सिंह की इस राइफल से निकली हुई गोली से राघव सिंह को कौन बचा सकता है। भैया हमारे साथ चलोगे? कुछ बोलो भैया। बिजली, मैं जेल में था और मुझसे मिलने मंत्री राघव सिंह आया था, मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया और आज जब होश में आया तो मेरी ये हालत। तुम क्या समझती हो बिजली बहन, ये मेरे पापा हैं। हाँ मैं भैया। जानता हूं, लेकिन मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सर मेरे दरबार में मेरी वजह से झुक गया। आखिर मैं अपने पिता से कैसे नजर मिलाता बिजली बहन? तो क्या हुआ? मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। चलो भैया। माँ की बहुत याद आ रही है। आपकी माँ बहुत यादों में रोती है भैया। हाँ बड़ा जानी बोली माई तो जो दुलारी पा बड़ा जानी बोली माई तो जो दुलारी पा तो हो जा दुलारी बिना दुनिया जला तो हो जा दुलारी के धार बा तो हो जा दुलारी बिना दुनिया जला बड़ा जानी बोल माई तो हो जो दुलारी बा तो हो जा दुलारी बिना दुनिया या मेरे भगवान, मेरा बेटा प्रदीप मेला देखने गया लेकिन अभी तक मेला देख के वापस नहीं आया। जाने कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। हे भगवान, मैं अपने बेटे प्रदीप को ढूंढने जा रही हूँ, वो कहाँ चला गया। बेटा, माँ मुझे बचा लो। क्या हुआ बेटा? माँ, मंत्री राघव सिंह मेरे को मार दे। मंत्री राघव सिंह? आखिर क्यों क्यों? मैंने उसकी बेटी प्रिया से प्यार किया हूँ। नहीं, मेरा पीछे किया, मार
और मिला बोल, तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ, यही है मेरा बेटा। आज तेरे इस छिछोरे बेटे ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है। आज इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रंबलिया, ला कड़ी साले के हाथ में। ले चली शर्म जादे को घसीटते हुए आज महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मारूंगा। हरा, अगर मेरे पीछे आने की जरूरत किया तो तेरा भी नेश नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। राघव सिंह, तूने मेरे एक बेटे को पहले ही छीन लिया, लेकिन अब तू मेरे इस बेटे को कुछ नहीं कर सकता। आ रही राघव सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राघव सिंह! दरबारी, हाँ महाराज। आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। अरे तेरे भी आवाज कहाँ जा रही है? अरे क्या कहा कर बे? ये क्या कर रहे हो जो हम लोगों को पहले कर रहे? राघव सिंह, हाँ हुजूर, मैं आपका नाचीज गुलाम राज्यमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी। हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा की बिल्कुल नहीं तू पसंद। कहना क्या चाहता तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा, महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, और राज बांट देकर मुझे और जा बैठो और राज बांट देकर मुझे और जा बैठो राघव सिंह का कहना तेरी बात समझना। राघव सिंह का कहना तेरी बात समझना यार। यह राज आज क्यों दूं तुझको यार, क्या तेरा जाने। बात क्यों दूं तुझको यार, क्या तेरा जाने। राघव सिंह, ये राज रियासत मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। अगर नहीं दोगे तो हम तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। राघव सिंह, तू मेरे मरने के बाद ही यहाँ का सम्राट बन सकता है, जीते जी कभी नहीं बन सकता। तो हम तुमको मौत के घाट उतार देंगे। तो चल चला गोरी, मारने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मारने से पहले हम तुमको एक करिश्मा दिखाएंगे। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? रामबली, जाओ छिछोरे प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आ।
चाहता है? इस छिछोरे लौंडे ने मेरी बेटी प्रिया के साथ झूठी मोहब्बत का नाटक किया है और इसने मोहब्बत की जंग छेड़ दिया है। तो आज इसका नेस्तनाबूद मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। अरे राघव सिंह, मोहब्बत ही तो किया है, छोड़ दे इसे। आज जाने दे इसके घर। मोहब्बत करने वालों का नेस्तनाबूद इस रियासत सूरतगढ़ से मिटा कर रहेंगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रामबली, क्या देख रहे हो? फौरन निशाना बना दो। एक साथ तीनों की धड़ से मुंडी अलग हो जाना चाहिए। नंबर 1 और नंबर 2। नहीं राघव सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दे। अरे तू यहाँ भी आ गई? मेरे बेटे को छोड़ दे। हराम अपने जादी। बेटे की जिंदगी की भीख मांग। साली अपने बेटे को बचाने के लिए इसकी जिंदगी की भीख मांग रही है। ये ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। आज इसे मौत की सजा मिलेगी, मौत की। ऐसा मत करिए राघव सिंह। रामबली, लाश साली को निशाने पर, इसको भी मौत के घाट उतार देंगे। रामबली, एक साथ चारों की अर्थी उठाना है। लगा निशाना। चारों में नहीं, 3 तो चाहे बचिन जाए, लेकिन यार लड़ाई का मेन जंग नहीं बचना चाहिए। अरे सबका ने सलामो मिटा देना है। लगा निशाना। ए बूढ़ा, देखो तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारा बेटा कैसे सकूने चैन से रिश्ता, सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। नंबर 1 और नंबर 2। बेटा, मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा, मुझे माफ कर देना पिताजी। पिताजी, मैं महाराज से तो बातें करना चाहता हूँ पिताजी। महाराज से बात करो बेटे, दीपक बात करो। दीपक, महाराज आपके हिसाब से तो ना मर सका राजन, लेकिन आज मंत्री राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन, दफन हो गई। उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं, 2 लोगों ने गवाही दिया, और हम इस हरामजादे राघव सिंह की चालो चलन को ना समझ सका। मैंने दोषी आपको ठहराया। बेटा, उस दिन तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ, हो सके तो मुझे माफ कर दे, और एक बार मुझे गले से लगा ले। महाराज, नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे, और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। महाराज, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल है, राजे शमशान। महाराज, आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। माँ, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, वो कहाँ है माँ? भैया दीपक, भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी ना सका, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे ना रहने पर मम्मी पापा को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना।
मेरे लाल, मुझे अपने आंचल में हमेशा हमेशा के लिए सुला ले माँ। तुझे कुछ नहीं होगा माँ। बेटा। को किया मैं रख लूं सहज के। को किया मैं रख लूं सहज के। देहलू जन्मवा माई सरसुख तेज के। कैसे कि नहीं पापा के उपकार बा। रोवा रोवा माई हो तोहार। रामबली, अरे मैंने तो गोली प्रदीप को मारा था, ये बीच में साला दीपक आ गया, गोली इसके सीने में दफन हो गई, ये तो मर गया रे। खैर छोड़, जो हुआ सो ठीक है हुआ। अब पहलवान बाबा से दुआ करो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बिजली, सबसे पहले मेरे बेटे दीपक की लाश को मेरे बंगले तक पहुंचा दिया जाए। माई के छोड़ काहे चल गईला ललनवा। माई के छोड़ काहे चल गईला ललनवा। माई के छोड़ काहे चल गईला ललनवा। तोहरे बिना हम बेटा तक देबै पर। देख लिया आपकी, मैं उस दिन लाख आपसे मिन्नतें करता रहा, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और इस रामराजा राघव सिंह की बात पर यकीन करके मुझे जीवन कारावास की सजा सुना दिया। और आज उसी का नतीजा है कि राघव सिंह की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली मेरे बेटे दीपक के सीने में दफन हो गई और वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। महाराज, इस दुनिया से चला गया है। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादा साबुत पर साबुत पेश करता गया। हम मजबूर हो गए थे, हमें क्या मालूम ये हरामजादे राघव सिंह की चाल है। तुम्हारे सारे परिवार, तुम्हारे साथ झूठा इंसाफ हुआ और तुम्हारे बेटे के साथ इस हरामजादे राघव सिंह की कारण। महाराज, राघव सिंह, क्या आज तक जो भी इंसाफ कराए सब झूठे? हमारी वफादारी में कोई कमी? हुजूर, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। ये हम दोनों की पहली छोटी मोटी गलती है और पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है। मुझे माफ कर दो हुजूर। राघव सिंह, तुम माफ करने काबिल नहीं है। अरे नहीं हुजूर। सेनापति उत्तम सिंह, ये हरामजादा तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार को मारकर और हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। इसे यहाँ का सम्राट बना दो और उस कारबानुस को यहाँ का मंत्री। ठीक है हुजूर, आपकी लंबी उम्र हो। आप जैसा महाराज हर रियासत में रहे। क्या अब महाराज बनो। सिपाही महाबली, हाँ, आओ मंत्री इन जी। दोनों के हाथों की हथकड़ी खोलो। आओ मंत्री जी, आओ पहले मंत्री से निपटब। क्यों बे? राघव सिंह का साथ अब क्या पकड़ लिया? साले रानी छुए राजा हो।
अभी अभी राघव सिंह, अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, बड़े भाई का अर्थ समझता है क्या होता है? राघव सिंह, अभी अभी मेरे बेटे दीपक की लाख पड़ी हुई थी और तूने क्या कहा था कि पहलवान वीर बाबा से दुआ करो कि इसकी आत्मा को साले आत्मा की शांति के लिए दुआ कर। पहलवान वीर बाबा तुम्हारी दोनों की आत्मा को अच्छी से शांति देंगे। सिपाही महाबली, ये दोनों साले शाही वस्त्र पहन करके सम्राट के साथ गद्दारी करके उन्हें इस दुनिया से मिटाना चाहते थे। इनके बदन पर साले कपड़े नहीं रहने चाहिए। अबे महाबलिया, महाबलिया, ये दोनों साले नंगे आए हैं और आज मैं सूरतगढ़ से इन दोनों को साले को नंगा पे दिखा। राघव सिंह, तेरी बेटी दीपक को इस दुनिया से मिटा दिया। मेरे परिवार से तेरी ऐसी क्या दुश्मनी थी जो कि तू तब और उसके परिवार को इस दुनिया से मिटा देना चाहता था? अरे बड़े भैया, हमने राज रियासत के लालच में पड़कर ऐसा कुछ किया है। अब मुझे माफ कर दो, इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएंगे। तुझे माफ कर दूं राघव सिंह, तुझे माफ कर दूं और राज रियासत के हबिस में साले इतना अंधा हो गया कि लाशों के ढेर लगाकर इस सूरतगढ़ का सम्राट बनना चाहता। अबे ओए, चड्डी उतरवाओ। अभी डर जाओगे। सारी दोस्त साले चड्डी में। तुम साले राघव सिंह, तुम दोनों इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो अरे जाओ। नहीं बड़े भैया, मुझको माफ कर दो, हम दोनों गदागंज चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। गदागंज जाओगे लेकिन कारी तुम लोगों के ऐसे ही रहेंगे हरामजादो, इसलिए इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। कुत्ते की मौत मैं तुम दोनों को दूंगा। राघव सिंह, बेटी, तुमने आने में बहुत देर कर दी पुत्री। सेनापति उत्तम सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है पुत्री। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी, मेरे मरने का गम मत करना बेटी, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस सूरतगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी। मेरे मरने का गम मत करना। पहलवान बाबा तुझ पर हमेशा अपनी नजर रखेंगे बेटी। जा जा बेटी, मेरे मरने का गम मत करना। अलग करो इसकी बेटी को। राघव सिंह, सेनापति उत्तम सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत, जो दुश्मनी है, मेरे मर जाने के बाद उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से मत लेना, क्योंकि मेरी बेटी प्रिया ने तुम्हारे बेटे प्रदीप को अपना जीवन साथी चुन लिया है। अगर तेरी बेटी प्रिया ने मेरे बेटे प्रदीप को अपना जीवन साथी चुना है तो वो मेरी बेटी और बहू दोनों बनकर रहेगी, लेकिन तुम
दोनों साले इस दुनिया से जा। अरे राम हो महाबली जाए रहे हो? जाए रहे जाओ, हम तुम्हारे घर के देख रेख कर लिए। महाबली तुम तो यार मेरे बड़े भाई हो। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ। घर का ख्याल बराबर करो। अरे हम बराबर का तराई करब। अब मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। आए सेनापति उत्तम सिंह, कहिए महाराज। राघव सिंह की बेटी और आपका बेटा प्रदीप ये एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इन दोनों की शादी कर दिया जाए। जैसी आओ बच्चों मेरे पास आओ। सेनापति उत्तम सिंह, कहिए महाराज। आओ हम दीपक का अंतिम संस्कार करके आपके बेटे प्रदीप का राज तिलक कर देते हैं। क्यों नहीं महाराज? आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। हालू ओ सबेरे जाग जई हा ए हुन दिलाला सबेरे